Students, let us start with our next activity of standard 9 under English Bridge course, that is activity number 19. Now, what are we going to do today? What are we going to learn in today's activity? That means, what is the learning outcome of today's activity? हम आज की एक्टिविटी में क्या सीखने वाले हैं? We are going to learn आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स। आइडेंटिफिकेशन यानी क्या? पहचानना। एंड कैरेक्टर्स यानी क्या रहते हैं? किरदार रहते हैं किसी भी ड्रामा के, स्टोरी के, पोएट्री के। सो हमारी एक्टिविटी आज का लर्निंग आउटकम ही क्या है? दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स व्हेन यू रीड समथिंग। जब आपको दिया गया पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे या डायलॉग पढ़ेंगे, तो उसमें कौन कौन से किरदार है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है, सिर्फ हमको वही आइडेंटिफाई करना। इज़न्ट इट वेरी सिंपल? येस इट इज़। बहुत आसान है ये, लेकिन येस तभी आसान होगा जब आप ध्यान से उसको अटेंटिवली अटेंड करेंगे। ओके, सो सी नेक्स्ट, teachers, what will teachers, parents and the facilitators will do for you? They will encourage you to identify the characters, to understand the text. क्योंकि याद रखो, जब हमको किसी भी कहानी के किरदार समझ में आते हैं तब हमको स्टोरी समझ में आती है। समटाइम्स इट हैपन्स कि हम कोई मूवी देखते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं और हमको पता ही नहीं था किरदार क्या है, देन स्टोरी भी पूरी जंबल मिक्सअप हो जाती है। जैसे हीरो को हम विलन समझ ले, विलन को हीरो समझ में, या किसी और को कुछ उल्टा कैरेक्टर कर दे, तो हमारी स्टोरी कभी भी लिंक नहीं करेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, द थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर दैट राइट अप। इसके लिए हमको उसके किरदार समझना बहुत ज़रूरी, बिकॉज वंस यू नो द कैरेक्टर्स, एक बार आपको उसके किरदार समझ में आए तो कहानी समझने में हमेशा आसानी रहती है। सो सी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर यू। आपको क्या करना है? यू विल रीड द टेक्स्ट केयरफुली। फॉर व्हाट? टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, सो दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर यू विल अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। यानी आपको टेक्स्ट जो है, जो दिया गया पैराग्राफ है, वो केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको उसके किरदार समझ में आएंगे। और ये किरदार क्यों समझने हैं? क्योंकि किरदार समझने के बाद ही आपको वो राइटअप, वो जो टेक्स्ट दिया है पैराग्राफ, उसका मीनिंग लगेगा। क्लियर? नाउ सी फर्दर। सो फॉर योर हेल्प हमने अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे से 1 to 20 लाइन्स लिए। कुछ लाइन्स मैंने ली हूँ, हमें वो पढ़ने हैं और उसी में से कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आज की एक्टिविटी एकदम सिंपल है, वेरी ईजी। बट येस, एज दिस सेट, आपको एक बार किरदार समझ में आएंगे तो ही आपको कहानी समझ में आने वाली है। ओके, सो हियर लेट अस कंटिन्यू विद दैट। देखो, आपको ये जो लेसन है, द फन दे हैड, आई होप यू रिमेंबर, आपके स्कूल में शायद ये शुरू भी हुआ होगा, आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे। सो हियर सी, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। क्या आपको यहाँ पे कोई किरदार यानी कौन रहते? रिमेंबर, किरदार यानी जो वहाँ पे एक्शन करते हैं। कैरेक्टर कौन रहते हैं? या तो वो इंसान, कभी कभी अगर वो फेबल है, फेबल यानी क्या? जानवरों की कहानी है, तो वो भी उसमें कैरेक्टर्स रहते हैं। तो हमको उनको यहाँ पर क्या करना है? आइडेंटिफाई करना। अगर उनका कोई रोल है जो स्टोरी पूरी करने में हेल्प कर रहे, तो वो उसमें क्या रहते हैं? एक किरदार रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है मार्गी, बिकॉज मार्गी ने क्या किया है? मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 1917, हेडेड 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper." राइट? यानी यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने किरदार है? 4 किरदार। अभी यहाँ पे हम जो लिटिल बॉय है इसका भी ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सीयर हमारे इस छोटे से कुछ 1 to 20 लाइन्स के हैं, लेकिन अगर हम ये सिर्फ 7 to 8 लाइन्स लेंगे तो भी आपको बहुत मीनिंग समझ में आया। देखो, मार्गी इज़ अ गर्ल, जो ये स्टोरी होने में, यानी उसने क्या किया है? उसने वो डायरी राइटिंग की है। तब उसने डायरी में स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि टॉमी को रियल बुक मिली, यानी दूसरा एक शख्स, दूसरा एक कैरेक्टर है जिसको किताब मिली, यानी ये भी स्टोरी का अहम हिस्सा है। और उस बुक के बारे में क्या पता चला? मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, किसी ने कुछ कहा था, एक्शन की है, यानी स्टोरी होने में, स्टोरी को टेक प्लेस करने में उसके ग्रैंडफादर का भी क्या है? हिस्सा है। इसके लिए ये एक तीसरा कैरेक्टर हुआ। फिर व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, अगर हम स्टोरी
परफॉर्म करते हैं, अगर हम पीछे जाते हैं तो ये लिटिल बॉय बताया जाएगा आपको। इसके लिए ये भी एक कैरेक्टर हुआ कि उनके ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी के दादाजी, ये भी कौन हुए? किरदार हुए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनके टाइम पे सारी स्टोरियाज़ पेपर पे प्रिंट होती थी। यानी यहाँ पे हमको टोटल 5 किरदार मिलते हैं। एक मार्गी जो लिख रही है, टॉमी जिसको बुक मिली थी, मार्गी के ग्रैंडफादर जिन्होंने ये बताया था कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, यानी छोटे थे जब भी, उस वक्त उनके दादाजी ने उनको बताया था। सो यहाँ हमको कितने कैरेक्टर्स मिलते हैं? टोटल 5 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे ध्यान देना है कैरेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। स्टोरी में जो भी कोई एक्शन होती है, कोई भी एक्शन स्टेप बाय स्टेप करने में जो इन्वॉल्व रहते हैं, हम उनको क्या कहेंगे? किरदार या कैरेक्टर्स कहेंगे। देन नेक्स्ट सी, अभी इसी तरीके से आपको 1-2 पैराग्राफ में और बताती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे कि किरदार कैसे पहचानने हैं। राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स दैट यू फाइंड इन द गिवन टेक्स्ट। अभी आपको कैरेक्टर्स लिखना क्या मुश्किल नहीं, मैं अंडरलाइन करके दे दूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि दैट there is any need to write and give you. You can do this. This is very easy. Yes or no? I know you are very smart. Okay, let us continue. See here. ये आपको 7th स्टैंडर्ड का लेसन है, होप आपको याद है। चतुर्भुज नाम का एक गांव का लड़का पढ़ने के लिए, एमए एग्ज़ाम के लिए बाहर गांव जाता है। सो व्हेन ही कम्स बैक, वो जब वापस आता है तो उसके साथ क्या बुरा होता है कि वो जहाँ पे भी जाता है सब लोगों की नज़र उसके बिल्ली पे रहती है, अफ़गानी बिल्ली, रिमेंबर। तो यहाँ पर जब आपको ऐसा डायलॉग दिया जाएगा ना, उसमें किरदार आपको एकदम साफ साफ दिखते हैं। कैरेक्टर्स आर गिवन, नील रतन, चतुर्भुज, दैट्स इट। 2 ही किरदार दिखते हैं क्योंकि दोनों के बीच में बात हो रही है और उसके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब हमको यहाँ पे आसानी से 2 कैरेक्टर दिख रहे। यानी ड्रामा में, डायलॉग में, कॉन्वर्सेशन में आपको ये जो कैरेक्टर है उनको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको रेडीमेड सामने दिया गया होता है। बट जब हमको सादा, जैसे अभी मैंने आपको मार्गी का लेसन बताई थी, द फन दे हैड, वैसा अगर आपको मिला तो हम क्या करेंगे? सी हियर लाइक दिस। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक सबक और ली हूँ। वेल वॉटसन, यानी कोई वॉटसन नाम के शख्स से बात कर रहा है। वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल? आस्क्ड मिस्टर होम्स। यानी एक शख्स ने जिसका नाम है मिस्टर होम्स, इसने वॉटसन को कुछ पूछा। यानी ये 2 शख्स वहाँ पे मौजूद है जो स्टोरी का हिस्सा है। आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट, कोई वहाँ से चला गया, समबडी हैड लेफ्ट, वो कौन है जो चला गया? वो है मिस्टर विल्सन, राइट। यानी यहाँ तक हमको एक ही 2 लाइन में 3 किरदार मिले, वॉटसन, मिस्टर होम एंड मिस्टर विल्सन। फर्दर, आई मेक नथिंग ऑफ इट, आई आंसर्ड फ्रैंकली। होम्स sat silently for some time and then invited me to go out with him. He went to the square where Mr. Wilson had his shop. Holmes observed the area carefully. There were many shops and the offices in the square, and a bank just behind it, Mr. Wilson's shop. Holmes spent some time outside the shop and thumped up upon the pavement 2 or 3 times. Finally, he knocked on Mr. Wilson's door. A young man opened the door. Somebody opened the door. वो कौन है पता नहीं, young man. Open the door, दरवाज़ा खोलने की एक्शन उसने किया। Mr. Holmes asked him the way to the Strand. The assistant कौन है? He is the same person. Answered the question and quickly closed the door. यानी यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। अब ये असिस्टेंट, इसको भी हम सर्कल करते चाहिए तो सी हियर इन दिस स्टोरी हमको समझ में आ रहा है कि वॉटसन एंड मिस्टर होम्स ये दोनों क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। किसके बारे में? मिस्टर विल्सन के बारे में। और फिर उनके बीच में वो किस्सा आता है कि मिस्टर विल्सन के बारे में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था। तो वही वो कहते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद मिस्टर होम्स को एक यंग मैन मिला जो कि उनका असिस्टेंट था। क्लियर? तो यहाँ पे हमको कितने किरदार मिलते हैं? 4, मिस्टर वॉटसन, मिस्टर होम्स, मिस्टर विल्सन एंड द असिस्टेंट हु इज़ अ यंग मैन। क्लियर? इस तरीके से हमको क्या पता चलता है स्टोरी की। यहाँ पे स्टोरी क्या बताई गई है कि मिस्टर होम्स वॉटसन को पूछ रहे हैं कि तुमको क्या लगता है। जब मिस्टर विल्सन वहाँ से चले गए तब वो बताते हैं कि वो बोलते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया था, किसके? मिस्टर विल्सन के शॉप पे। स्टोरी मुझे समझ में, विल्सन कौन है? कोई अलग तीसरा शख्स थे जिसके शॉप पर इंक्वायरी। होम्स कौन है आपको पता है? शेरलॉक होम्स, डिटेक्टिव, द फेमस डिटेक्टिव।
तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विल्सन के शॉप पे गए थे। वहाँ पर उनको कौन मिलता है, उनका असिस्टेंट जो एक यंग मैन है। आगे की स्टोरी हमको पता नहीं है, बट एटलीस्ट लिंक लगी कि वैटसन एंड होम्स ये दोनों फ्रेंड्स हैं। उसमें से होम्स एक इन्वेस्टिगेटर है, डिटेक्टिव है, जो मिस्टर विल्सन के बारे में इंक्वायरी कर रहा था। उसमें वहाँ पे उनको एक और आदमी मिला। क्लियर एवरीवन? इस तरीके से हमको क्या करने हैं, कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और स्टोरी से उसको लिंक करना है। सो हियर व्हाट डू यू लर्न टुडे? आपने आज व्हाट डिड यू लर्न टुडे? आज हमने क्या सीखा? यू लर्न टू फाइंड द कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। एज आई सेड, वापस बताती हूँ कि जब हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके किरदार पहले ढूंढ के निकालो। जब किरदार ढूंढेंगे उसके बाद आप जब वो पैराग्राफ वापस से दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तब आपको वो स्टोरी एकदम और क्लियर होती है। इज़ इट ओके? सो विल स्टॉप हियर। अभी इसमें आपको जो मैंने 3 पैराग्राफ गए, इसमें से कोई भी एक पैराग्राफ लो, उसके सिर्फ कैरेक्टर्स लिखने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ गुड डे।